म्यूचुअल फंड। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में दो ही बातें आती हैं, है ना। या तो लगता है कि भाई पैसों का ढेर लग जाएगा, या फिर ये डर कि कहीं सब कुछ डूब ना जाए। पर सच क्या है? असलियत इन दोनों के बीच में कहीं छिपी हुई है। और आज हम मिलकर इसी उलझन की एक एक गांठ को खोलने वाले हैं। देखिए, अक्सर होता क्या है कि जब भी निवेश में नुकसान होता है तो हम सीधा सीधा म्यूचुअल फंड को दोष दे देते हैं। पर एक सेकंड रुकिए और सोचिए, क्या हो अगर गलती फंड की हो ही ना, बल्कि उसे देखने के हमारे नजरिए की हो? क्या हो अगर असली दिक्कत प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि हमारी उम्मीदों में हो? इसको ना एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए। अब कुकर अपने आप में अच्छा या बुरा तो होता नहीं, वो तो बस एक टूल है। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मिनटों में बढ़िया खाना तैयार, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल किया तो वो खतरनाक भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड का भी बिल्कुल यही हिसाब है। नतीजा फंड पर नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है। तो चलिए अब उन सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मिथकों का पर्दाफाश करते हैं जो अक्सर अच्छे भले निवेशकों को रास्ते से भटका देते हैं। एक एक करके इन सारी गलतफहमियों की दीवार को गिराएंगे और देखेंगे कि भाई हकीकत आखिर है क्या। सबसे पहला और सबसे खतरनाक मिथक कि म्यूचुअल फंड में गारंटीड रिटर्न मिलता है। नहीं, ये बात 100% गलत है। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, म्यूचुअल फंड कोई बैंक की एफडी नहीं है। ये सीधे बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़े होते हैं। मतलब जहां ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका है, वहां जोखिम भी साथ साथ चलता है। अब आते हैं सबकी पसंदीदा चीज पर, एसआईपी। एक बहुत आम धारणा है कि एसआईपी कर ली मतलब नुकसान तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सच यह है कि एसआईपी नुकसान को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे मैनेज करने में मदद करती है। आप इसे बाजार के झटकों से बचाने वाला एक स्मार्ट हेलमेट समझ सकते हैं, पर यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो नुकसान को गायब ही कर दे। फिर एक और गलतफहमी है कि फंड मैनेजर के हाथ में ही सब कुछ होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फंड मैनेजर को आप एक फिल्म डायरेक्टर की तरह समझिए, जो अपनी रिसर्च और अनुभव के आधार पर एक्टर्स को दिशा दिखाता है। लेकिन फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, इसका आखिरी फैसला तो ऑडियंस यानी कि मार्केट ही करती है। अच्छा, एक और सोच है कि जितने ज्यादा फंड्स होंगे उतनी ही ज्यादा सेफ्टी होगी। ये तो वैसा ही हो गया जैसे एक साथ 10 नाव में पैर रखना। इससे सुरक्षा नहीं, बल्कि कंफ्यूजन पैदा होता है। पोर्टफोलियो को ट्रैक करना ही सिरदर्द बन जाता है। याद रखिए, सोच समझकर चुने गए 4 से 6 फंड्स एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए काफी होते हैं। ये तो एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि सस्ता नैव मतलब अच्छा फंड। सच तो यह है कि नैव की कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली चीज जो मायने रखती है वो है रिटर्न का प्रतिशत। जरा सोचिए, अगर 10 रुपए वाला फंड 10% बढ़ता है तो वो 11 रुपए का हो जाता है, और अगर 100 रुपए वाला फंड 10% बढ़ता है तो वो 110 का हो जाता है। दोनों ही केस में पैसा तो 10% ही बढ़ाना। तो नैव नहीं, परसेंटेज देखिए। अक्सर देखा गया है, जैसे ही बाजार थोड़ा सा गिरता है, लोग घबराकर अपने फंड को खराब बताकर बेचने लगते हैं। लेकिन ये समझिए, बाजार का ऊपर नीचे होना तो मौसम की तरह है, एक नॉर्मल साइकिल। एक अच्छे फंड को भी अपना असली पोटेंशियल दिखाने के लिए इन अलग अलग मौसमों से गुजरने का वक्त देना पड़ता है। तो ठीक है, हमने इतने सारे मिथकों की हवा निकाल दी, पर अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर गलती हमेशा फंड की नहीं होती तो फिर किसकी होती है? यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अब फोकस प्रोडक्ट से हटकर निवेशक की अपनी सोच पर जाता है। असली मुद्दा है उम्मीदों का मिसमैच होना। इसे एक मोबाइल फोन की मिसाल से समझिए। मान लीजिए किसी का लक्ष्य है हैवी ड्यूटी गेमिंग करना, लेकिन वो खरीद लेता है एक बेसिक बजट फोन। तो नतीजा क्या होगा? निराशा ही होगी। अब इसमें फोन की क्या गलती है? गलती तो लक्ष्य के लिए गलत टूल चुनने की है। म्यूचुअल फंड के साथ भी बिल्कुल यही होता है। तो सवाल यह है कि इस जाल से कैसे बचा जाए? जवाब है, एक प्रो इन्वेस्टर वाली सोच अपनाकर। यह समझना होगा कि असली खेल सही फंड चुनने का उतना नहीं है जितना सही मानसिकता रखने का है, क्योंकि गाड़ी से कहीं ज्यादा अहमियत ड्राइवर की होती है। एक स्मार्ट निवेश को एक कार की यात्रा की तरह देखिए। यहां पर जो म्यूचुअल फंड है वो सिर्फ आपकी गाड़ी है, आपकी मंजिल है, आपका फाइनेंशियल गोल, जैसे बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट। ईंधन है आपके पास मौजूद वक्त, और सबसे जरूरी ड्राइवर है आप खुद, यानी आपका व्यवहार। और सच तो यह है कि ज्यादातर एक्सीडेंट गाड़ी की वजह से नहीं, ड्राइवर की गलती से होते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। किसी ने 10 साल के लक्ष्य के लिए निवेश किया। 2 साल बाद पोर्टफोलियो लाल निशान में चला गया। अब बताइए, असल में टेस्ट किसका हो रहा है?
फंड के परफॉर्मेंस का या फिर निवेशक के सब्र का, जबकि मंजिल तो अभी भी 8 साल दूर है। और ये हमें असफलता के एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन शक्तिशाली फॉर्मूले पर ले आता है। म्यूचुअल फंड, उसमें जुड़ जाएं गलत उम्मीदें तो नतीजा होता है निराशा। निवेश में ज्यादातर नुकसान की जड़ यही एक लाइन है। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। पहली बात, फंड बाजार से जुड़े हैं, गारंटीड नहीं। दूसरी, शॉर्ट टर्म में नुकसान होना नॉर्मल है। तीसरी, SIP अनुशासन का एक टूल है। चौथी, फंड का चुनाव हमेशा लक्ष्य के हिसाब से होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आपकी सफलता या असफलता में सबसे बड़ा हाथ आपके अपने व्यवहार का होता है। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, अगर म्यूचुअल फंड से सच में अपना भविष्य बनाना है तो सुनी सुनाई बातों और मिथकों को साइड में रखिए और निवेश के जो सरल सिद्धांत हैं उन पर भरोसा कीजिए। मतलब गणित का पालन करें, मिथकों का नहीं।